हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल द बुक लाइट पे फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और अपनी पढ़ाई मज़े से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम एमटीएस का एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको मैथ के सभी टॉपिक बिल्कुल बेसिक और विद कॉन्सेप्ट समझाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और अगर आपने इस बार फॉर्म डाला है और आप उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इसके अलावा कोई बुक या कोई भी और क्वेश्चन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो भी मैं वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आप इसकी भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट्स इनफ फॉर एग्जाम। देखिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, वीडियो कभी भी एक या दो बार समझ में नहीं आएगी। पहली बार तो वीडियो आपको सिर्फ हल्की सी समझ में आएगी, दूसरी बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तीसरी बार वो पेपर की तरह छपती चली जाएगी दिमाग में। तो वीडियो को कम से 2 से 3 बार जरूर देखिए। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, अभी आप न्यू एस्पिरेंट है, तो आप 3 से 4 बार वीडियो को देखिए और एक पेन और एक कॉपी लेके साथ में बैठे, जो भी मैं नोट कराता हूँ उसको नोट करते चले, ठीक है, ताकि आपको समझने में आगे भी आसानी रहे। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सुंदर और अच्छे कोट के साथ, जिसमें दिया है, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। देखिए, हार से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी, सुल्तान। इसमें रणदीप हुड्डा सलमान खान से बोलता है कि हीरो वो नहीं होता जो जीतता है, असल में असली हीरो वो होता है जो हारता है, क्योंकि वो ही जानता है असली जीतने की वैल्यू। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो भी आ रहा है उसको फेस करना है बस, और उसको पॉजिटिव वे में लेना है। ऐसे देखना है ये एक मिरर है, एक आईना है जो आपको आपकी गलतियां दिखा रहा है। उस गलती को पकड़ना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है और उसको अपने आने वाले रास्ते की सीढ़ी बना। ऐसे ही आप एक एक प्रॉब्लम को सोल्व करते चलेंगे तो आपका रास्ता बहुत ही आसान होता चलेगा। अगर रास्ते में गड्ढे होते हैं ना, तो अगर बहुत सारे गड्ढे हैं तो एक गड्ढे को एक बार में भरा जाता है। सभी गड्ढों को एक साथ नहीं भर सकता, कोई भी नहीं भर सकता। तो एक प्रॉब्लम पकड़िए, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, फिर आगे बढ़िए। सपोज कीजिए आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, तो नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर, जिस भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्यूशन करिए। साधारण ब्याज में आ रही है, साधारण ब्याज पे करिए, ठीक है। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही है, ज्योमेट्री में करिए। ये मत सोचिए कि एकदम सब कुछ हो जाएगा। एक टॉपिक एक ही बार में क्लियर होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और हमेशा अपने आप से एक वर्ड जरूर बोलिए, से टू योर सेल्फ, तब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, बस अपना जोश बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप इसकी जो 5 टर्म है वो समझ लें, तो सिंपल इंटरेस्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? उधार ली गई धनराशि ही मूलधन कहलाती है। द अमाउंट बोर्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। सिंपल, जो भी आपने पैसा लिया है, चाहे वो बैंक से लिया हो, वर्ल्ड बैंक से लिया हो, किसी साहूकार से लिया हो, या किसी भी लालच से लिया हो, जो भी पैसा आपने लिया है वही आपका क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी जो टर्म है वो है ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट क्या होता है? धार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ही ब्याज कहते हैं। सिंपल, द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज गिवन व्हाइल रिटर्निंग द बोरोड अमाउंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। देखिए, जैसे कि आपने 500 रुपये लिए हैं किसी से, और 500 रुपये लेने के बाद आपने उसको 600 रुपये रिटर्न किए, तो जो ये 100 रुपये हैं वही क्या है? उसका ब्याज। सिंपल। अब देखो, टाइम क्या होता है? टाइम जितनी भी अवधि के लिए समय आपने उससे मांगा है कि भाई मैं आपको 2 महीने, 3 महीने या 1 साल या 2 साल में पैसे वापस कर दूंगा, वही आपका क्या होगा? एक टाइम पीरियड होगा, जितनी अवधि के लिए भी आपने पैसा लिया है रिटर्न करने के लिए। ठीक है, लेकिन तीनों क्लियर होगी ना? चलिए अब चौथी टर्म देखते हो क्या है। ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। एक साल में 100 रुपये पे दिया गया ब्याज ही ब्याज दर कहलाती है। ठीक है, द इंटरेस्ट गिवन ऑन 100 रुपीज इन 1 ईयर
इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आपने जितना भी अमाउंट एक साल बाद किसी को दिया है, ठीक है, वही आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि आपने किसी से 100 रुपये लिए और रिटर्न में आपने उसको एक साल बाद 110 रुपये दे दिए, ठीक है। ये जो 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिए उसको, ये आपने अपना क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। यानी कि ये जो 10 रुपये हैं वो 100 रुपये का कितना परसेंट है, ऐसे तो निकालेंगे, 100 से 100 गया, कितना है 10। तो आपने कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया, 10%, ठीक है। जितना भी आप अमाउंट लेते हो और उस अमाउंट पे जो आप एक्स्ट्रा मनी देते हो वो आपके अमाउंट का कितना परसेंटेज है, यही क्या कहलाती है, आपकी ब्याज की दर। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, when interest is added only on principal it's called simple interest। यानी कि ब्याज जब केवल मूलधन पर जोड़ा जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। देखो ब्याज जो है हमेशा आपके मूलधन पे जोड़ा जाएगा, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज जो है ना वो हर साल बराबर रहेगा, आपके पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी और चौथे साल भी। यानी कि पहले साल से लेके तब तक आप उसको भुगतान नहीं कर देते, उसके लास्ट ईयर तक साधारण ब्याज बिल्कुल सेम रहेगा। अगर यहाँ पे 200 रुपये था तो लास्ट में भी 200 रुपये ही रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट इज नेवर चेंज, ठीक है। ये एक जैसा ही रहता है, पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए। ये आपको अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए देखिए हमें प्रिंसिपल दिया है 320 रुपये, ठीक है, और टाइम दिया है 3 वर्ष, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो दिया है 37 सही 1/2%, ठीक है। और आपको इसका अमाउंट बताना है। देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और प्लस आपका प्रिंसिपल, ये तो आपका अमाउंट होगा, ठीक है, जिसको हम मिश्र धन बोलते हैं, उसको अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट में आपका प्रिंसिपल आएगा, मूलधन आएगा और आपका ब्याज आएगा, तो टोटल हो जाएगा आपका अमाउंट। देखिए 37/1/2 है, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है। देखिए अगर आप 1/8 का परसेंटेज निकालेंगे तो 12.5% होगा, यानी कि 12 सही 1/2%, ठीक है। अब देखो आप इसको 3 से गुना कर दो, 3/8, और इसको भी 3 से गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 3 × 3 और ये 2। अब देखो ये जो ऊपर वाली टर्म है ये क्या है, रिमाइंडर, और ये नीचे क्या है, डिविजर। तो रिमाइंडर कभी भी डिविजर से बड़ा नहीं होता, तो इसका टेबल इसमें एक बार हो जाएगा, तो ये एक किस में जोड़ेगा, इसमें, ये हो जाएगा 37 सही 1/2। तो ये किसका मान आएगा, 3/8 का। तो देखो ये जो ऊपर वाला है ये क्या है आपका, यही तो इंटरेस्ट है, यानी कि यही ब्याज है, और नीचे क्या है, यही क्या है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए आपकी जो ओवरऑल साधारण ब्याज आएगा जिसको हम बोलते हैं नेट सिंपल इंटरेस्ट, वो आता है आपके टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट। देखो इसमें टाइम कितना है 3 और रेट कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये 9 है, और ये हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे आपके सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है। और आपका प्रिंसिपल कितना है, अभी तो बताया मैंने, प्रिंसिपल कितना है 8, और जो पूरा हमारा नेट आया वो कितना आया, वो आया 9। देखिए अगर आप इंटरेस्ट भी लेंगे ना, देखो 3 रुपये अगर लग रहा है ब्याज और 3 बार लग रहा है तो 3×3 हो जाएगा ना, और टोटल कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब देखो अगर 8 बराबर कितना है आपके पास, 320 है, ठीक है। मैं इसको एक बार साफ कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए जो प्रिंसिपल आपका 8 आया था, और प्रिंसिपल हमें बराबर कितना दिया है, 320 दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 320/8, ये हो जाएगा 832 यानी कि 40, ये आ गई एक की वैल्यू। और अमाउंट कितना आया हमारा, जो हमारा अमाउंट आया है वो SI प्लस प्रिंसिपल आया, और SI हमारा निकला कितना, यहाँ पे 9 प्लस प्रिंसिपल 8 था, तो टोटल 17 हो गया, और 17 की गुना 40 में कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 17×4 = 68 यानी कि 680, ये आ गया आपका अमाउंट।
ठीक है, देखो मैंने आपको क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लोगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, और अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं वन बाय वन। ये इसका बेसिक्स था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले आप ये जो नोट लिखा है ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, डायरी में। जिस दिन धन लिया जाता है वह दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता, परंतु जिस दिन धन वापस दिया जाता है वह दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। ठीक है ना। द डे ऑन विच द मनी इज टेकन इज नॉट काउंटेड फॉर इंटरेस्ट, बट द डे ऑन विच द मनी इज रिटर्न इज काउंटिंग फॉर द इंटरेस्ट। बस, जब से कोई पैसे देने आया आपको तो वो दिन काउंट नहीं करेगा, जिस दिन आप पैसे देने जाओगे वो दिन काउंट होगा बस। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए, ओके, तो वह कितने वर्षों में 3300 रुपये हो जाएगा। सिंपल। इफ 2500 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मैनी ईयर इट विल अमाउंट 3300 रुपये। देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लिया है, मैं आपको इसको 1 से लेके 100 तक के, यानी कि बॉटम से लेके टॉप तक ले जाऊंगा। देखिए ये इतना आसान क्वेश्चन है, आप इसको रूल से भी कर सकते हो अगर आपके रूल याद है तो। मैंने रूल बताया था ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई आर अपॉन मल्टीप्लाई बाय टी, और इससे भाग कर देंगे 100 से। सिंपल सी बात है। देखिए अगर आपने 2500 रुपये अमाउंट लिया है किसी से उधार और उसको कुछ समय बाद आपने 3300 रुपये वापस किए, तो उसमें आपने ब्याज कितना दिया होगा? 800 रुपये तो दिया होगा ना। सिंपल सी बात है। और ये 800 रुपये क्या हो गया आपका? सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अगर 800 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है? 2500 रुपये है। और देखिए आर कितना दिया है इसमें? आर दिया है 8, और टाइम हमको निकालना है, डिवाइड बाय 100। ठीक है, देखो इसको काट दो, ये कट गया और ये कट गया इससे 100 बार, और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो टी बराबर हमारा आ गया 4। तो 4 साल बाद इसको 3300 रुपये हो जाएंगे 25 के, 2500 रुपये के। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको उसका एक अल्टरनेटिव तरीका भी बताता हूँ। देखिए जैसे कि 2500 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, और आपने इनको 8% ब्याज पे तो दिया होगा, तो 1 साल का ब्याज कितना निकलेगा इसका? ऐसे तो निकलेगा, देखो आप इसको 1 से गुना कर दीजिए। देखिए ये चला गया 0 से 0, और 25 अट्ठे 200, यानी कि 1 साल का ब्याज 200 रुपये आया। और मैंने आपको ये बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल बिल्कुल सेम लगता है। ठीक है, अगर ये 200 रुपये पहले साल लग रहा है तो अगले साल भी 200 रुपये ही लगेगा, और उससे अगले साल भी 200 रुपये लगेगा, और फिर उससे अगले साल भी 200 रुपये ही लगेगा। तो ये 800 रुपये कितने साल में हो जाएगा? 4 साल। ये तो आप देख के बता दोगे। देखो जब आपको प्रैक्टिस होने लगेगी ना तो इतना लिखने की लोड नहीं पड़ेगी आपको। आपको जब पता है कि पहले साल ही 200 रुपये मिल रहा है, आपको पता है कि 800 रुपये कितने दिन में हो जाएगा? 4 साल में हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, ए बोरो सम ऑफ 2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी 8 फरवरी 2022 on the condition that it will return the same after 1 year with the simple interest at 8% annum. However, it get into a positive of returning the money on 31 August 2022. How many amount he has to return to? देखिए ए ने 28 फरवरी 2022 को अपने मित्र बी से 2000 रुपये लिया ना,
तो और शर्त ये रखी कि वो उधार ली गई राशि 1 वर्ष बाद इतने ही रेट पे 8% रेट पर साधारण ब्याज से लौटा देगा। किंतु ए ने 31 अगस्त 2022 को धनराशि लौटाने की स्थिति में आ जाता है, और तो उसे बी को कितना धनराशि देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, एक आदमी ने पैसे लिए कुछ इंटरेस्ट पे, उसने कहा कि मैं तुम्हें 1 साल बाद दूंगा, लेकिन उसको पैसे का इंतजाम जल्दी हो गया बेचारे का, तो उसने सोचा कि जल्दी दे दूं। ठीक है, जो उसने रेट तय किया था वो किया था 8%, और 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल मतलब 12 मंथ के लिए। ठीक है, अब देखो उसने जो पैसे लिए फरवरी में लिए, फरवरी के लास्ट डे पे लिए, देखो 28 फरवरी को। ठीक है, और उसने लौटाए उसको 31 अगस्त में। तो कितने महीने हो गए देखो, फरवरी का महीना तो नहीं जुड़ेगा, और ये दिन भी नहीं जुड़ेगा 28 फरवरी, क्योंकि मैंने बताया ना आपको, जिस दिन आप पैसे देने जाते हो या आप लेते हो वो दिन नहीं जुड़ता, तो अगला दिन जुड़ेगा। यानी कि फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, फिर जून, फिर जुलाई, और फिर अगस्त को दिया इसने। अब अगस्त के लास्ट वाले दिन दिया, देखो 31 का महीना होता है, तो कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए। इसका मतलब जो टाइम था वो कितना हो गया, एकदम 1.5 हो गया, आधा हो गया। तो हमारा रेट भी कितना हो जाएगा, 8% से एकदम 4% हो जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब उसे 2,000 रुपये पे सिर्फ 4% के हिसाब से ब्याज देना है, तो 4% कितना होगा, 2, यानी कि 20 चौके 80 रुपये देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। पैसे कितने लिए थे उसने, 2,000 रुपये, तो ये हो जाएंगे 2,080 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए सम ऑफ मनी बिकम 83/11 times of itself in 36 year at rate of SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। इन कोई धनराशि है, आर साधारण ब्याज है उसका रेट पे की दर से 36 वर्ष में अपने आप की 83/11 गुना हो जाती है, तो आर का मान बताएं। सिंपल, देखिए इसका मतलब है ये जो 11 है ये धनराशि, और कितनी हो गई, 83 गुना हो गई, यानी कि 11 रुपये से कितनी हो गई, 83 हो गई। तो कितनी ज्यादा हो गई 11 से, 72 रुपये ज्यादा हो गई। कितने साल में हो गई, 36 वर्ष। अगर 36 वर्ष में 72 रुपये हो रहे हैं, तो 1 वर्ष में कितने हो रहे होंगे, 72/36, यानी कि 2, यानी कि 1 रुपये में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है उसे 1 वर्ष में। ठीक है, सॉरी, 1 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, तभी तो 36 वर्ष में अमाउंट 72 रुपये बढ़ गया, 11 रुपये से 83 रुपये हो गया। ठीक है, बस आपको रेट बताना है। ठीक है, अब देखो 2 रुपये तो बढ़ रहे हैं हर साल, मैंने कहा ब्याज जो होगा ना, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमेशा सेम रहेगा। अब 2 रुपये बढ़ रहे हैं, कितने में बढ़ रहे हैं, मूलधन कितना है हमारा, 11 रुपये तो है ना, तो ये इसका कितना परसेंटेज है, बस ये बताना है आपको। देखो अगर आपको पता हो कि 1/11 की वैल्यू क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, परसेंटेज में क्या होगा इसका, 9.9। और देखो इसने इसको भी 2 से गुना किया, आप इसको भी 2 से गुना कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 9×2=18, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1600 for 2 year 3 month is 252. What is the annual rate of interest? देखिए 1600 रुपये का 2% 3 महीने का साधारण ब्याज 252 रुपये ब्याज की वार्षिक दर याद कीजिए। इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपको टाइम को चेंज करना है, सिंपल। ठीक है, देखो प्रिंसिपल कितना है आपके पास, 1600 रुपये। ठीक है, और रेट आपको उसमें निकालना है, आर मेरे को फाइंड करना है, और टी देखो 2 वर्ष हो गए, जब मैं 3 महीने को वर्ष में चेंज करूंगा तो इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, ये आ जाएगा 1/4, तो ये जाएगा 2 सही 1/4। ठीक है, देखो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 9/4, ये आ गया आपका टाइम।
यानी कि 9, और ये अपोन में आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, और ब्याज देखो कितना दिया आपको, 200। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 4 से काट दो आप इसको, ये कटेगा 4 बार, और ये आ जाएगा 9 चौक 36, यानी कि ये आ जाएगा आपका 252/36 बराबर आर। और ये देखो इससे पूरा का पूरा 7 बार कट जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए, 7। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट विच अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹1 पर डे एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। वह मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर प्रतिदिन ₹1 ब्याज मिले। देखने में ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप जब करने लगोगे तो 80% ही गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो जो उसने ब्याज दिया है ना आपको, वो प्रतिदिन का दिया है, और पूछ रहा है पर एनम का, यानी कि पूरे साल का। और जो उसमें सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो पूरे साल का आएगा, ऐसा ही। ठीक है ना, अगर एक दिन में ₹1 ब्याज लगेगा तो पूरे साल में कितना ब्याज लगेगा, 365। बस यही ट्रिक थी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एक नंबर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो हम इसमें राशि बतानी, प्रिंसिपल हमें पता नहीं इसका। ठीक है, रेट दिया है इसमें 5%, और टाइम तो 1 साल का दिया है ना। ठीक है, तो ये आ गया। तो ठीक है, और देखो इसको काट दो, ये चला जाएगा 20 बार, और 2 चीज की गुना करो। देखो 365 की जब 2 में गुना करेगा तो उसका डबल हो जाएगा, और जीरो आ जाएगी 2। देखो 5 दूनी 10, यानी कि 7300 इसका आंसर हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आसान है लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये भी बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। आप इसको एक बार है ना खुद करके देखिए। ठीक है, फिर देखते हैं आंसर सही आता है गलत आता है। ठीक है ना, देखो, a sum of money at a some rate of a simple interest become 41/40 of itself in 1/4 year, then the annual rate of interest is। देखिए कोई धनराशि है, सो साधारण ब्याज पर किसी दर से 1/4 वर्ष में समय की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद कीजिए। देखिए बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी पीछे कराया आपको, सेम ऐसे ही करना है। तो 40 से जो राशि है वो 41 हो जाती है, तो हमारे पास जो राशि 40 थी 41 हो गई। इसको कितना टाइम लगा, 1/4 ईयर लगे। ईयर का मतलब है इसको 3 महीने तो लगे होंगे, ये तो है ना 1/4 का मतलब। इसको महीनों में बदलोगे तो 3 महीने में ₹1 मिला इसको। 40 से 41 हुई, ₹3 में 1 महीना मिला। और एक साल में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है ना, तो ₹4 मिलेंगे, है ना। तो एक साल में जो उसको ब्याज मिल रहा है वो ₹4 मिल रहा है। और जो आपका ब्याज पूछ रहा है ना, देखो वार्षिक यानी कि एनुअल रेट पूछ रहा है, तो एक साल में कितना ब्याज मिला, ₹4। और ₹4 जो ब्याज मिलेगा वो आपके प्रिंसिपल में मिलेगा, जो कि है ₹40। रेट तो ऐसे ही निकलता है ना, जितना ब्याज है और जितना आपका प्रिंसिपल है, को काट दो, देखो कितना आएगा, 1/10 आएगा। और 1/10 का मतलब क्या होता है, 10% ही तो होता है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, A certain sum was invested on simple interest, the amount to which it had grown in 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years, the percentage rate of interest was। देखिए कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्र धन का 1/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो
कितना हो गया वो, एक सही, एक सही 1/4। ठीक है, तो 4 × 4 और 1 5, यानी कि 5/4, 3 वर्ष के। मान लिया अगर यहाँ से हमने स्टार्ट शुरू करा, ये पहला वर्ष है, तो 3 वर्ष में जो अमाउंट था वो 4 रुपये था, और 5 वर्ष में जो अमाउंट हुआ वो हो गया 5 रुपये। सिंपल। देखो ये इसका रेशियो में तो है ना ये, तो इसको अगर मैं 8 कर दूं और इसको 10 कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो मैंने 2 से गुना कर दिया, इसको भी 2 से गुना कर दिया, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने साल का गैप आ रहा है, 2 साल का तो गैप आ रहा है, और अमाउंट में कितना हो रहा है, 8 से 10 रुपये हो रहा है, यानी कि 2 रुपये बढ़ रहे हैं। इसका मतलब जब 2 साल में 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ रहा होगा। सिंपल सी बात है ना। और यहाँ देखो 3 साल में उसका अमाउंट कितना था, 8 रुपये था प्रिंसिपल, और 3 साल में इसका ब्याज कितना लगा होगा, 3 रुपये लगा होगा ना ब्याज। समझ रहे हो ना। और अगर इसमें 3 रुपये ब्याज इंक्लूड है तो इसका जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 5 रुपये रहा होगा। 5 रुपये से 3 रुपये जुड़े तभी तो जाके 8 रुपये हुआ ये 3 साल बाद। देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए ये रेशियो है ना, 4 रुपये से 5 रुपये, हमने इसको 2 से गुना किया, ये 8 और 10। ठीक है, 2 साल में 2 रुपये बढ़ रहे हैं तो 1 साल में 1 रुपया बढ़ रहा होगा। अगर 3 साल में वो 8 रुपये हो गया है तो 3 साल पहले 5 रुपये रहा होगा, नहीं रहा होगा। ठीक है ना। बस आपको इसका इंटरेस्ट रेट बताना है, यानी कि दर बतानी है। तो 1 रुपये मिल रहा है हर साल ब्याज, और प्रिंसिपल कितना था हमारा, 5 रुपये। तो 1/5 क्या होता है, 20%, यानी कि। ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हो। वैसे तो बहुत आसानी से 1 2 बार देखोगे तो बिल्कुल क्लीन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट at which a sum of money become 3 times of itself in 50 year। देखिए साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्ष में 100 की 3 गुना हो जाए। बस इतना आसान सा सवाल है, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करिए, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें तो एकदम हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो वो 3 गुनी हो रही है, मतलब 1 से 3 गुनी हो रही है, यानी कि 1 से 3 हो रही है। सिंपल सी बात है। और वर्ष कितने लग रहे हैं उसको, उसको लग रहे हैं 50 वर्ष। 1 से 3 हुई तो 2 रुपये तो बढ़ रहे हैं, 2 रुपये बढ़ रहे हैं 50 वर्ष में। देखो अगर 2 रुपये 50 वर्ष में बढ़ रहे हैं तो 1 रुपया 25 वर्ष में बढ़ रहा होगा। ठीक है ना। तो अगर 1 रुपया 25 वर्ष में बढ़ रहा है तो 1 ईयर में कितना बढ़ रहा होगा, 1/25, और 1/25 का मतलब होता है 4%। ठीक है, देखिए अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा तो एक तरीका मैं आपको एक और बताता हूँ। मान लें कि वो 100 रुपये है, 3 गुना हो जाते हैं तो मतलब 300 हो जाते हैं। ठीक है, 200 रुपये बढ़ जाते हैं, 200 रुपये बढ़ जाते हैं 50 साल में। ठीक है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है उसको, 200/50 कितना मिल रहा है, 4 रुपये मिल रहा है। 1 साल में 4 रुपये ब्याज मिल रहा है, और ये 4 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पे मिल रहा है, 100 पे तो मिल रहा है। तो ये 400 का कितना परसेंट, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A sum of money amounts ₹15,360 in 4 years if the rate of interest is increased by 20%, the amount becomes 16,032 रुपये in the same time, then find the ratio of interest। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेरी एडवाइस है इसको पहले एक बार आप ट्राई करें और फिर आंसर मिलाएं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई धन 4 साल में
15,360 रुपये की राशि हो जाता है यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाती है, तो उतने ही साल में 16,032 रुपये हो जाएगा। तो फिर ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो आपका ब्याज होता है, वो डायरेक्टली जो डिपेंड करता है वो करता है पी, आर और टी पे। यही तो सूत्र पढ़ा हो ना आपने, ठीक है ना। यानी कि ये देखो, जितना पी बढ़ेगा, यानी कि जितना प्रिंसिपल बढ़ेगा, आपका मूलधन बढ़ेगा, उतना ब्याज बढ़ेगा। जितना ही आर बढ़ेगा, जितना रेशियो बढ़ेगा, उतना ही प्रिंसिपल, उतना ही ब्याज बढ़ेगा आपका। जितना टाइम बढ़ेगा, जितने टाइम के लिए आप किसी को पैसा दे रहे हो, उतना ही आपका ब्याज बढ़ेगा। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है पी, आर और टी पे। अगर ये तीनों में से कोई सा भी बढ़ेगा तो आपका ब्याज बढ़ेगा। सिंपल, ठीक है। अब देखिए, इसका जो रेट था उसने 20% बढ़ा दिया। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5, यानी कि 5 में 1 बढ़ गया। यानी कि अगर पहले 5 था तो अब कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अंतर कितना आया, 1 का ही तो अंतर आया है, और वो अंतर आया ब्याज के बढ़ने से। यानी कि पहले इतने पैसे हो रहा था 15,360, अब हो रहा है आपके पास 16,032। तो देखिए इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आएगा, यानी कि एक की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 672 रुपये। 16 में से 15 घटा देंगे तो आपके पास 672 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अगर एक की वैल्यू ये है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 5 से गुना कर दीजिए, हो गया 5 दूनी 10, और ये आ जाएगा 0,633। तो ये 5 की वैल्यू आ गई। ये जो 5 है ये आपका इनिशियल ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो पहले लग रहा था, है ना। तभी तो 15,360 रुपये हो रहा था। कितना ब्याज लग के, 33,660 रुपये। अगर 5 साल में इतना ब्याज लग रहा है तो सोचो कि वो राशि क्या होगी, मूलधन क्या होगा। 15,360 में से घटा दो। अगर मैं इसको घटा दूं 15,360 में से, तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आएगा देखो, 33,3 12,000 आ जाएगा ना। एक तो 12,000 आपका प्रिंसिपल आ गया, यानी कि ये मूलधन है, और ये आपका अमाउंट है, और ये आपका ब्याज है, ठीक है ना। अमाउंट में से जब आप ब्याज घटाओगे तो आपके पास प्रिंसिपल तो आएगा, ठीक है। अब देखो, आपसे ना ही तो इसमें अमाउंट पूछा है ना प्रिंसिपल पूछा है, इसमें पूछा है ब्याज की दर। तो रेशियो कैसे निकलेगा, वो भी 4 साल का। अगर ये 4 साल का ब्याज है और 1 साल का जब तक ब्याज पता नहीं लगेगा तो रेशियो नहीं पता लगेगा। तो इसको 4 से भाग कर दो, देखो ये कितना आएगा, 4 × 8 = 32 और 4 × 4 = 16, यानी कि 840 रुपये वो 1 साल का ब्याज दे रहा था। और ब्याज दे किस पे रहा था, मूलधन पे। मूलधन क्या है, 12,000। तो 840 12,000 का कितना परसेंट है, ये तो आपका रेशियो आएगा, ठीक है। तो 0 से 0 काट दो, ये 0 से 0, 12 × 7 = 84, तो 7%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन दिया है, ए सम ऑफ 8,400 अमाउंट्स ₹11,046 एट 8.75% per annum. Simple interest is certain time. What is the simple interest on the sum of ₹9,600 at the same rate of the same time? देखिए बहुत ही आसान सवाल है, आप इसको पहले अपने आप से ट्राई कीजिए और फिर आंसर मिलाइए, ठीक है। देखिए एक राशि है 8,400 रुपये की, और 8.75% वार्षिक ब्याज की दर पे निश्चित समय के लिए कितने रुपए हो जाती है, 11,046 रुपये। उसी समय के लिए तथा उसी ब्याज दर पर 9,600 रुपये की राशि, साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि मेन जो चीज़ है, ये जो 9,600 रुपये है, इसका साधारण ब्याज निकालना है उसी रेट से और उसी टाइम पीरियड से।
यानी कि आप ये मानो कि इसमें जो रेट है वो सेम है और टाइम सेम है दोनों। ठीक है, देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, जो आपका ब्याज होगा वो डायरेक्टली जो डिपेंड करेगा वो पी आर और टी पे करेगा, और आर टी तो क्या है, इसमें दोनों के दोनों सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो ब्याज जो डिपेंड कर रहा है इस क्वेश्चन में कर रहा है सिर्फ पी पे, यानी कि प्रिंसिपल पे, यानी कि आपका एच आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और जो भी आपका प्रिंसिपल है उसका रेशियो एक ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना है, पहले है 8,400, है ना, तो 8,400 प्रिंसिपल अनुपात, दूसरा है 9,600 रुपये, जीरो से जीरो काट दो, ये हो गया 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96, 7 और 8 का अनुपात आ गया। ठीक है ना, ये इनका ब्याज का रेशियो हो गया। अब देखो ब्याज कितना दिया है यहाँ पे, 8,000 की वैल्यू होगी 11,000, तो ब्याज कितना है आपका, देखो 7 की वैल्यू आई 2646, यानी कि 2646। अब 7 से इसको डिवाइड कर लो, देखो कितना गुना है इसका, 7 या 21 और 7 7 49, 7 56। ठीक है, 378। अब 8 को भी आप 378 से गुना कर लो। ठीक है, 8 64, 4 2 0 3, तो ये आएगा ब्याज। ये ब्याज किस पे आएगा, 9600 रुपये पे। तो यही पता करना था 9600 रुपये में कितना ब्याज होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 वर्ष के अंत में 306 हो जाती है। यदि ब्याज मूलधन के 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। A sum of money invest at a simple interest amount to 306 at the end of 5 years. If the interest is equal to 9:250 of the principal, then the annual rate of interest is। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये कहना क्या चाह रहा है, साधारण ब्याज है निवेश करने पर 5 वर्ष के अंत में इतना हो गया, और ये किसके बराबर है, 9/25 के बराबर है मूलधन के। देखो आपका जो ब्याज है जो एसआई है वो बराबर है 9/25 मूलधन यानी कि प्रिंसिपल के। तो यहाँ से एस आई और पी का जो रेशियो आएगा वो आएगा 9/25। तो प्रिंसिपल 25 रुपये है और ब्याज 9 रुपये है। ठीक है, और इसमें जो 306 रुपये आ रहा है 5 वर्ष के अंत का पैसा आ रहा है, यानी कि इस पैसे के अंदर ये अमाउंट ही तो है ना आपका, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 25 और 9 34 हो जाएगा। और ये 34 का मान कितना दिया है, 34 का मान दिया है 306। और देखो इसको काट दो, ये पूरा का पूरा 9 बार कट जाएगा तो 1 का मान आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है इसमें, द एनुअल रेट निकालना है। एनुअल रेट देखो ब्याज कितना है 9 है और 1 का मान 9 आ गया, तो ब्याज कितना हो गया आपके पास, नम 81 रुपये। और ये 81 जो है 5 साल का है, और अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 साल का ब्याज चाहिए, तो उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 पॉइंट। आपके प्रिंसिपल का कितना परसेंटेज है, और आपका प्रिंसिपल कितना है 25, और 25 को जब 9 से गुना करोगे तो 25 निम्मा कितना आएगा 225। तो 16.2 225 का कितना परसेंट है, यही तो बताना है बस। देखो ये काट दो 25 से 9 टाइम और 25 चौका 100। देखिए 16 चौके 64, अगर मैं अप्रोक्स वैल्यू मान लूँ कि 64 से तो ज़्यादा ही आएगी ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको 9 से भाग करता हूँ तो देखो कितनी बार पहाड़ा चलेगा इसमें, 9 सत्ते 63, तो इसका मतलब है 7 से बड़ा ही आएगा।
आंसर, और पॉइंट में आएगा तो देखिए ना ही तो 5 आएगा, ना ही 13 आएगा, ना ही 12 आएगा, तो आंसर आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन जल्दी करना है बस। ठीक है ना, ये अपने दिमाग में रखो। अगर आप 5 मिनट किसी क्वेश्चन पे लगा रहे हो ना और वो ठीक भी हो रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। पेपर में टाइम पीरियड और टाइम को कंज्यूमिंग करना ही कंपटीशन है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, if there is equal to 30% of the 6 year interest principal on any amount, how long will it be equal to principal? देख, यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर हो तो यह कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी। यानी कि जो भी आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, वो आपके मूलधन के 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, ये तो फ्रैक्शनल होती है 30% की। तो यहाँ पे आ गया आपका SI/P बराबर 3/10। ठीक है, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 3 रुपए है और प्रिंसिपल 10 है, तो आपको 3 रुपए का 10 रुपए बनाना है, सिंपल सी बात है। और ये 3 रुपए जो आपको ब्याज मिला है वो 6 साल में मिला है भाई। ठीक है, तो अगर 6 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो 1 रुपया कितने साल में मिलेगा? तो 1 रुपया मिलेगा आपको 2 साल में। ठीक है ना, अगर 6 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं तो 1 रुपया 2 साल में मिल रहा है। ठीक है, और आपको पैसे कितने करने हैं? पैसे करने हैं पूरे 10 रुपए। आप इसको 10 से गुना करो तो इसको भी 10 से गुना कर दो, सिंपल। तो कितने साल में मिलेंगे? 20 साल। ठीक है ना फ्रेंड, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टैंड, और इसका आंसर है ऑप्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, ए सम ऑफ रुपीज 10,500 रुपये अमाउंट टू 13,825 इन 3 सही 4/5 एट सर्टेन रेट परसेंट per annum single interest, what will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the yearly rate? देखिए बहुत आसान सवाल है, आप ध्यान से समझेंगे तो एकदम समझ में आएगा। देखिए कुछ राशि है आपके पास 10,500 रुपये, प्रति वर्ष साधारण ब्याज की नियत दर पर 3 सही 4/5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया जाए, मतलब उसको जो रेट पहले था उसको दुगना कर दिया जाए, तो उसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज। देखिए पहले तो आप इसमें देखो ब्याज है कितना। देखो 10,000, ये जो 500 है, 10,500 और 13,825 में से हम घटाएंगे तो हमारे पास ब्याज आएगा। देखो ये आपका अमाउंट है और ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें से घटा के आएगा हमारे पास 3,325। ये आपका ऐसा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल सी बात है। अब देखो हमें ये पता है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली जो डिपेंड करता है वो P/R/T पे करता है, और R जो है इसमें सिंपल है, मतलब कुछ नहीं हो रहा, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में हमने P को छेड़ा नहीं है। ठीक है, ये पूरा जो क्वेश्चन डिपेंड करेगा वो R और T पे करेगा, यानी कि रेशियो पे और टाइम पे। ठीक है, इसने रेशियो को ही बढ़ाया है और टाइम को बढ़ाया है, घटाया है। ठीक है ना, प्रिंसिपल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा। ठीक है, अब मेरा जो ब्याज आएगा वो R और T पे आएगा, तो इसका रेशियो इन दोनों के बराबर होगा। और देखो R और T इसमें दिया हुआ है, R और T का जो रेशियो आएगा वो आएगा, देखो यदि ब्याज की पूर्व दर को दुगना कर दिया, ठीक है, जो दर पहले 1 थी उसको दुगना कर दिया यानी कि 2 कर दिया, सिंपल। और टाइम देखो, टाइम पहले कितना था? 3 सही 4/5, 5×3 = 15 और 4 = 19 यानी कि 19/5 ये वर्ष हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 19.5।
अनुपात। और अब कितना वर्ष हो गया, कितने में पूछ रहा है, 5 वर्ष में, यानी कि पूछ रहा है 5 वर्ष। सिंपल। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 की गुना भी इसमें हो जाएगी, 10 पंजे ये हो जाएगा 50 और ये आ जाएगा 90। यानी कि पहले जो ब्याज कितना था, पहले 19 था, अब कितना है, 50 है। और 19 की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो ये 19 की तो वैल्यू है ना, पहले वाला ब्याज, इनिशियल इनिशियल वैल्यू है ना इसकी। ठीक है, अब आप इसको 19 से काट दीजिए। देखिए 19 से काट दीजिए, ये आएगा 19 और 7 और 5, यानी कि 175 आ गया आपका एक का मान। और आपको निकालना किसका है, 50 का तो निकालना है, तो इसकी गुना कर देते हैं इसमें। और इसकी गुना देखो आएगी, लास्ट में 0 आएगी और पंजे पंजे 25, देखो लास्ट में 0 और 5, यही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी बहुत जल्दी आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, ए लैंड 2500 रुपये टू बी एंड द सेम अमाउंट टू सी at the rate of 7% per annum simple interest. If after 4 years A received 1120 as an interest in all from B and C, the amount lent to C is। ठीक है, देखिए ए ने बी को 2500 रुपये और उसी समय सी को कुछ 7% पे साधारण ब्याज पे कुछ राशि दी। यानी कि ये ए, हमारे पास ए है बंदा, इसने दिया बी को 2500 रुपये दिए और सी को दिया इसने 7% पे कुछ एक्स अमाउंट दिया, उसका पता नहीं। ठीक है, और 4 वर्षों के बाद उसको कुल मिलाकर दोनों बंदों से 1120 रुपये मिले, यानी कि 1120 रुपये मिले दोनों से ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो सी को उधार दी गई राशि बताइए, यानी कि ये एक्स का मान निकालना सिंपल। देखो 7% पे इसको दी और 7% पे इसको दी, ठीक है ना। अब 2500 का अगर मैं 7% निकालू तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 सत्ते हो गए 175, ये आया आपका ब्याज। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्याज दे रखा है 1120, ये 4 साल का ब्याज है। ठीक है, जब मैं इसको 4 से काट दूंगा तो मेरे पे 1 साल का ब्याज आ जाएगा, तो ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 280 रुपये मिल रहा है उसको ब्याज 1 साल में। और 175 रुपये जो मिल रहा है वो मिल रहा है बी से। तो बचा हुआ किससे मिल रहा होगा, सी से मिल रहा होगा। ठीक है, देखो इसमें से जब हम घटाएंगे इसको, ये आ जाएगा आपका घटाने के बाद 105। तो 105 रुपये जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपके सी से। अब देखो ये जो पैसा है वो 7% पे तो मिल रहा है, ये तो इंटरेस्ट रेट है, तो ये 7% की वैल्यू क्या होगी, 105 हो गई। और आपको किसकी कितनी निकालनी है, 100% की वैल्यू। तो जब आप 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 105/7, 100। तो देखो 7 से कट जाएगा, 7 कम 7 और 7 पंजे 35 और ये आ गई 2 जीरो, तो इसका आंसर हो गया 2 जीरो 1500, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो बैंक से 1000 रुपये पर 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो बताइए कि उनकी ब्याज दर में क्या अंतर है। ठीक है, इफ द डिफरेंस इज सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू बैंक्स ऑन 1000 रुपये पर आफ्टर 2 ईयर इज 5 रुपये, देन व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर इंटरेस्ट रेट। कहने का मतलब ये है, दो बैंक है आपके पास और उन दोनों ने इसमें 1,000 रुपये जमा किए, 1,000 इसमें किए, 1,000 इसमें किए। जब उनको ब्याज मिला वहां से, ठीक है, उन दोनों का अंतर ब्याज का है 5 रुपये। तो आपको रेशियो का अंतर बताना है बस, सिंपल। ठीक है, देखिए आपने दोनों तरफ 1,000 रुपये दिए, इधर भी 1,000 रुपये दिए, उधर भी। ठीक है, और रेट बताना है तो इधर R1 से दिए 2 साल के लिए। ठीक है, और उधर भी आपने 1,000 रुपये दिए, ठीक है, R2 रेट पे।
और 2 साल के लिए दिए, ठीक है। और ये आ गया, दोनों के नीचे 100 आ गया। और इनका जो अंतर आ रहा है वो 5 ही तो आ रहा है। देखिए, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा 100, ठीक है। देखो 100 से 100 कट जाएगा, दोनों तरफ तो सेम ही आ जाएगा, ये भी 1000 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 2 माइनस 1000, ये आया R2 मल्टीप्लाई 2, ये R1 है, ठीक है। अब देखो इसमें से आप कॉमन ले लो, 1000 तो दोनों में से 1 2 3 × 2, अंदर बचा R1 माइनस R2, सिंपल। और नीचे हमारे पास यहाँ पे 100 है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपके पास बचा है यहाँ पे 20, ठीक है। और इसके साथ क्या है आपके पास 5 है, और ये 20 इसके नीचे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, 20 बचा ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा इससे 1/4, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।